दुलारचंद यादव हत्याकांड केस में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह गिरफ्तार। शनिवार की आधी रात को बाढ़ से पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुलारचंद यादव के परिवार ने अनंत सिंह पर लगाया था हत्या का आरोप। एफआईआर में अनंत सिंह का नाम शामिल। अनंत सिंह को गिरफ्तारी के बाद बाढ़ से पटना लाया गया। आज सभी आरोपियों को कोर्ट में किया जाएगा पेश। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा, अनंत सिंह ने सरेंडर नहीं किया बल्कि उन्हें बाढ़ से ही गिरफ्तार किया गया। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया, अनंत सिंह के साथ उनके दो सहयोगी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम भी गिरफ्तार। एसएसपी कार्तिकेय ने कहा, सबूतों के आधार पर अनंत सिंह की गिरफ्तारी की गई। मर्डर के वक्त मौके पर मौजूद थे अनंत सिंह। एसएसपी कार्तिकेयन के मुताबिक पुलिस अभी बाकी आरोपी की तलाश में कर रही है रेड। जल्द ही सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। पटना के डीएम त्यागराजन ने कहा, मोकामा में जो कुछ भी हुआ उसे गंभीरता से लिया गया है। जो भी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। डीएम त्यागराजन ने दिया भरोसा, आचार संहिता का उल्लंघन और चुनाव प्रक्रिया में बाधा पैदा करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। अनंत सिंह की गिरफ्तारी को जनसुराज कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी ने अच्छा कदम बताते हुए कहा, अहम ये है कि पुलिस जांच कैसे करती है। दुलारचंद हत्याकांड मामले में चुनाव आयोग का एक्शन। बाढ़ से एसडीपीओ सस्पेंड और 2 एसडीपीओ और 1 एसडीओ का ट्रांसफर हुआ। चुनाव आयोग ने पटना ग्रामीण के एसपी का भी तबादला किया। डीजीपी से आज दोपहर 12 बजे तक डिटेल रिपोर्ट मांगी। दुलारचंद हत्याकांड मामले में पटना पुलिस का एक्शन। गोसवरी और भदौर के एसएचओ निलंबित। मोकामा हत्याकांड के बाद प्रशासन सख्त हुआ। प्रचार के दौरान प्रत्याशी के साथ मजिस्ट्रेट और पुलिस रहेगी तैनात। तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग से सवाल। एफआईआर में आरोपी का नाम फिर भी क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी। तेजस्वी ने प्रचार के दौरान 10-10 हजार रुपए बांटने का आरोप लगाया। कहा, चुनाव आयोग का कानून सिर्फ विपक्ष के लिए है। तेजस्वी को बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का जवाब। बोले, मोदी राज में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रियंका ने एनडीए को घेरा। कहा, प्रचार में मर्डर हो रहा है, नेता और उद्योगपति मारे जा रहे हैं, क्राइम चरम पर है। अखिलेश यादव ने भी प्रियंका के बयान पर जताई सहमति। कहा, एनडीए के शासन में कोई जगह सुरक्षित नहीं, जगह जगह जंगल राज। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आरजेडी पर आरोप। बक्सर के डुमराव में रोड शो के दौरान हमले की कोशिश की। कहा, प्रचार में आरजेडी की गुंडागर्दी क्यों। पीएम मोदी का आज शाम पटना में मेगा रोड शो। कदमकुआं के दिनकर चौक से उद्योग भवन तक करीब 3 किलोमीटर का शक्ति प्रदर्शन। पीएम मोदी पहले राष्ट्रकवि दिनकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 10 स्वागत पॉइंट्स पर फूल और ढोल नगाड़े से स्वागत होगा। पीएम मोदी पटना में मेगा रोड शो के बाद पटना साहिब जाएंगे। 6:45 बजे गुरुद्वारा पटना साहिब में मत्था टेकेंगे। प्रधानमंत्री पटना आने से पहले आरा और नवादा में करेंगे चुनावी रैली। आरा में दोपहर 1:30 बजे, नवादा में 3:30 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। तेजस्वी आज बड़े भाई तेजप्रताप के खिलाफ करेंगे प्रचार। दोपहर 3:30 बजे महुआ में करेंगे जनसभा को संबोधित। तेजस्वी यादव का आज बिहार में सुपर चुनावी संडे। नालंदा, वैशाली, मोकामा, बाढ़ सहित 17 जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम। अमित शाह आज बिहार में 2 रैली करेंगे। मुजफ्फरपुर और महुआ में एनडीए उम्मीदवारों के लिए करेंगे वोट की अपील। राहुल गांधी आज बिहार के बेगूसराय और खगड़िया में जनसभा को संबोधित करेंगे। महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। महिला रोजगार योजना पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। महिलाओं को 10,000 रुपए नहीं लौटाने होंगे, ये लोन नहीं आर्थिक मदद है। सीएम नीतीश ने कुछ लोगों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। कहा, महिला रोजगार योजना का मकसद महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना है। गोपालगंज में अमित शाह ने कहा, यह चुनाव बिहार का भविष्य तय करने का। अगर आरजेडी लौटी तो जंगल राज वापस आएगा। तेजस्वी के समर्थन में उतरी बहनें रोहिणी और रागिनी। राघोपुर सीट पर जनता से की वोट अपील। रोहिणी आचार्य ने लोगों से तेजस्वी को सीएम बनाने की अपील की। कहा, बीजेपी के लोग पैसा बांटेंगे, पैसा रख लीजिएगा और चुपचाप लालटेन छाप पर मुहर लगाइएगा। आचार संहिता के बावजूद पैसे बांट रही है सरकार। आरजेडी सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। तेजस्वी यादव ने बिहार में अराजकता का लगाया आरोप। कहा, बिहार का बेटा बिहार को चलाएगा, कोई बाहरी नहीं। प्रियंका गांधी ने बेगूसराय में बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, आपको बांटने की राजनीति की, देश भर में झूठा राष्ट्रवाद दिखाया गया। एनडीए के 2 करोड़ नौकरी के वादे में प्रियंका ने पूछा सवाल। 20 साल से सत्ता में अब तक नौकरी क्यों नहीं दी। बिहार चुनाव को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद की नसीहत। सांप्रदायिक पार्टी से दूर रहें लोग। मुसलमानों के खिलाफ दिए जा रहे भड़काऊ बयान। जनता जंगलराज के गुनहगारों को सबक सिखाएगी। पटना में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश पर अटैक। कहा, उनकी उम्र हो चुकी है, उन्हें अपने लोग लूटने में लगे हैं। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, नीतीश कुमार को आभास हो गया है कि बीजेपी उन्हें सीएम नहीं बनाएगी, तभी घोषणा पत्र जारी होने के दिन 26 सेकंड में ही चले गए। राघोपुर में नित्यानंद राय का दिखा अलग अंदाज। दुकान पर पकौड़े छानते दिखे, लोगों से की वोट अपील। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले वोट चोरी का मुद्दा गरमाया। चुनाव आयोग के खिलाफ मुंबई में महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन। शिवसेना यूपीटी चीफ उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर अटैक। कहा, उन्हें वोट और पार्टी चुराने की भूख है। शरद पवार ने भी खोला मोर्चा। वोट चोरी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की अपील की। महाविकास अघाड़ी के प्रदर्शन पर बीजेपी का पलटवार। पूछा, अघाड़ी के मुस्लिम विधायकों के इलाकों में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी कैसे वोटर बने। बंगाल में एसआईआर को लेकर तैयारियां तेज। चुनाव आयोग ने शुरू की बूथ लेवल के अधिकारियों की ट्रेनिंग। फर्जी वोटर्स को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रही टीएमसी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का निशाना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 5 साल में 5 लाख नए रोजगार खड़े करने का किया संकल्प। कहा, हमारा उद्देश्य विदर्भ के युवा रोजगार दें।
कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग पर संघ का पलटवार, कहा किसी के कहने पर आरएसएस बैन नहीं होगा, सवाल उठाने वाले इतिहास पढ़ें। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बोले आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होस, बोले देशभक्ति का मंत्र और भारत की आत्मा बनागी। बीजेपी के शीश महल बनवाने के दावे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का पलटवार, कहा चंडीगढ़ में स्थित बंगला मुख्यमंत्री आवास का हिस्सा। आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में मची भगदड़, 10 श्रद्धालुओं की मौत, एकादशी पर मंदिर में उमड़ी थी भारी भीड़। घटना पर पीएम ने दुख जताया, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। अस्पताल में घायलों से मिले वाईएसआरसीपी नेता, वेंकटेश्वर मंदिर में हुई भगदड़ में 10 लोगों की हुई थी मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा, राज्य में कई कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। पंजाब के बटाला में शिवसेना नेता पर धारदार हथियार से हमला, घायल शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में हिस्ट्री शीटर घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस के रोकने पर बदमाश ने भागते हुए पुलिस टीम पर किया फायरिंग, हिस्ट्री शीटर पर 23 से ज्यादा मामले दर्ज, पुलिस ने इसके पास से तमंचा बरामद किया। भोपाल में नगर निगम ने सफाई दारोगा पर जानलेवा हमला किया, 2 युवकों ने लात घूंसों से हमला किया। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया, जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी का दिया भरोसा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सीवर पाइपलाइन में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। अजमेर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर खुशीराम फौजी का निकाला जुलूस, हिस्ट्री शीटर ने किया अपराध की दुनिया से तौबा। पुलिस से बचने की कोशिश में हिस्ट्री शीटर खुशीराम 6ठी मंजिल से कूदा, 10 मामलों में आरोपी खुशीराम के दोनों पैर टूटे। यूपी के बरेली में शराब के नशे में रईस जादव की हुड़दंगी, बहेड़ी कस्बे में सड़क पर गाड़ी खड़ी करके नाचते आए नजर। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में 6ठी मंजिल से बच्ची गिरी, हादसे में 4th क्लास की मायरा की मौत हुई। ग्रेटर नोएडा में जुआ खेलने के दौरान 2 पक्षों में झड़प, जमकर चले लाठी डंडे। अलीगढ़ में कार और बाइक की टक्कर के बाद फायरिंग, बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारकर घायल किया। यूपी के प्रतापगढ़ में विजिलेंस टीम का एक्शन, 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ अफसर को पकड़ा। यूपी के मुजफ्फरनगर में बेकाबू ट्रक ने नई गाड़ियों को मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौत। बंगाल के अलीपुरद्वार में बीजेपी सांसद की बीडीओ से बहस, बाढ़ राहत सामग्री को लेकर हुआ हंगामा। चर्चित रमेश हत्याकांड को लेकर सख्त कुचामन पुलिस, थाने से लेकर कोर्ट तक मुख्य आरोपियों को परेड के लिए निकाला। हरिद्वार में मॉडिफाइड बाइक से स्टंट करना युवक को पड़ा भारी, पुलिस ने बाइक सीज कर लगाई कड़ी फटकार। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में फायरिंग मामले में एक्शन, जॉइंट ऑपरेशन में 2 शूटर्स गिरफ्तार। अशोक प्रधान गैंग के सदस्य रोहित लांबा पर भी की थी फायरिंग, विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु के इशारे पर किया था हमला। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में लाइव एक्सीडेंट, बेकाबू ट्रक ने कार को 100 मीटर तक घसीटा। आंध्र प्रदेश कांग्रेस नेता YS शर्मिला ने कृष्णा जिले में किसानों से की मुलाकात, मोन्था तूफान से फसलों को हुए नुकसान पर की बात, सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। लखनऊ बना यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह ने दी जानकारी। ओडिशा सीएम ने किया पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का भूमि पूजन, भुवनेश्वर की इन्फो वैली में बनेगा प्लांट। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 6 मेडिकल मोबाइल यूनिट को दिखाई हरी झंडी, 4 आदिवासी जिलों के लोगों को मिलेगा फायदा। सैमसंग इनोवेशन कैंपस सेरेमनी 2025 में बोले सीएम योगी, तकनीक से सशक्त होगा युवा भारत। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी दफ्तरों में प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल पर लगी रोक। श्रीनगर को जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा की सौगात, 200 बिस्तरों वाले अमनदीप बिहार मेडिसिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच नवी मुंबई में दोपहर 3 बजे खेला जाएगा मैच। टीम इंडिया ने फाइनल के लिए की तैयारी, खिलाड़ियों ने मैदान पर किया अभ्यास। टीम इंडिया के कप्तान हरमनप्रीत ने कहा, 2 साल से हमने तैयारी की है, अब बस मैदान पर 100% प्रदर्शन करना है। साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा ने खिलाड़ियों को किया आगाह, हमने लीग में भारत को हराया, लेकिन फाइनल में माहौल बिल्कुल अलग होगा। महिला विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में रंगारंग वाराणसी नजर आया, स्कूली बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर टीम इंडिया का हौसला बढ़ाया। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मैच आज दोपहर 1:45 बजे से होबार्ट में खेला जाएगा। मैच 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोहन बोपन्ना ने प्रोफेशनल टेनिस से लिया संन्यास, सोशल मीडिया पर टेनिस को लेकर किया भावुक पोस्ट।